गए, पर ब्रज में आपने सब दर्शन करे, पर शंकर के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो ब्रज की यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। कभी गोपेश्वर, कभी भूतेश्वर, कभी चकलेश्वर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा। ब्रज की यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है जब आप ब्रज भूमि में बने हुए शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ या दर्शन कर कर आओ, तब ब्रज की यात्रा पूर्ण होती है। अयोध्या जाओ तो अयोध्या के किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, तब अयोध्या की यात्रा पूरी मानी जाती है। पहले ऐसा नियम था, अब आप लोगों के उधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, कि बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे द्वारका जी चले जाओ, चाहे आप जगन्नाथ चले जाओ, तीर्थ कर कर आने के बाद आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाना ही पड़ता था, तब वो यात्रा सफल मानी जाती थी। यात्रा की सफलता कब है? जब हम किसी भी तीर्थ से होकर आए और शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर। बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता इतना विशाल है, वो इतना विशाल है वो कि जो आता है उसकी शरण में उसको वो स्वीकार करते चले जाते, इतना विशाल। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। इंद्रलोक में भी द्वार लगे हैं, दरवाजे लगे हैं। गरुण, वरुण, नागलोक, पितृलोक सब में दरवाजे लगे हैं। केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश, केवल एक कैलाश जहां मेरे शिव बसते हैं वहां दरवाजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि उसका भक्त उसको कभी भी पुकार सकता है, तो उसको दौड़ नहीं कर, कभी भी पुकारे। हम आपसे पूछते हैं, एक उत्तर दीजिएगा। बेटा बहू अपने कमरे में है तो उनका कमरा वो दरवाजा लगाते हैं, बेटी अपने कमरे में है तो वो दरवाजा लगाती है, पर घर के बुजुर्ग, माता पिता, बूढ़े, वो अपना दरवाजा कभी बंद कर कर नहीं सोते। सोते हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज लगा दे, कब पोता आवाज लगा दे, कब नाती आवाज लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज लगा दे, कब दामाद आवाज लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर,